नाज़रीन, आपने बचपन से सुना होगा कि घर में मकड़ी के जाले बिल्कुल नहीं होने चाहिए, जालों को दूर फेंक देना चाहिए। इस्लामी नज़रिए से भी और साइंसी नज़रिए से भी, मेडिकल नज़रिए से भी घर में जाले बिल्कुल नहीं होने चाहिए। पता है क्यों नहीं होने चाहिए? आप लोगों में से अक्सर ने यह सवाल सुना होगा कि घर में से जाले उतार दें, ये नहुसत की अलामत है। जाले वैसे भी रोज़मर्रा की सफाई में उतारे जाते हैं। मगर दोस्तों, आपको क्या पता है कि इसको बुरा क्यों कहा जाता है? आज की इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे। दोस्तों, मकड़ी बच्चे पैदा करने के बाद बच्चे के बाप को कत्ल क्यों कर देती है? तहकीक के मुताबिक मादा मकड़ी बच्चे देने के बाद नर मकड़ी यानी बच्चों के बाप को कत्ल करके घर से बाहर फेंक देती है। फिर जब औलाद बड़ी हो जाती है तो अपनी मां को कत्ल करके ये बच्चे घर से फेंक देते हैं। कितना अजीबोगरीब और यकीनन बदतरीन घराना है। ये सुनने के बाद आपके भी रोंगटे खड़े हो गए होंगे। ये हम आपके लिए इसलिए शेयर कर रहे हैं कि आपने ये मालूमात खुद भी सुननी है और दूसरों के साथ भी शेयर करनी है कि घर में मकड़ी के जाले नहीं होने चाहिए। कुरान करीम की एक सूरत है जिसे अनकबूत कहा जाता है। अनकबूत को उर्दू में मकड़ी कहा जाता है। कुरान में अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने फरमाया है कि सबसे कमजोर घर मकड़ी का है। कुरान मजीद का मौजज़ा देखिए कि एक जुमले में ही इस घराने की पूरी डेफिनेशन, पूरी कहानी बयान कर दी है कि बेशक घरों में सबसे कमजोर घर अनकबूत यानी मकड़ी का है। अगर ये इंसान इल्म रखते हैं तो इंसान मकड़ी के घर की ज़ाहिरी कमजोरी को तो जानते थे, मगर इसके घर की मानवी कमजोरी यानी दुश्मनी और खाना जंगी से बेखबर थे। दोस्तों, याद रखें कि आज जदीद साइंस की वजह से इस कमजोरी से भी इंसान वाकिफ हो गया है। इसीलिए अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने फरमाया, अगर ये इल्म रखते यानी इंसान यानी मकड़ी के घर की घरेलू कमजोरी और दुश्मनी से वाकिफ होते। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने एक पूरी सूरत का नाम इस बुरी खुसूसियत वाले कीड़े के नाम रख दिया जिसका नाम मकड़ी है। हालांकि इस सूरा के शुरू से आखिर तक गुफ्तगू इस मकड़ी के बारे में नहीं है, बल्कि फितने के बारे में है। सूरत की इब्तदा यूं है कि क्या ये लोग ख्याल करते हैं कि वो इस पर छोड़े जाएंगे कि उन्होंने कहा कि हम ईमान ले आए और उनको आजमाया नहीं जाएगा। दोस्तों, याद रखें, मकड़ियों के घर की कमजोरियों से मुतालिक जो बात कुरान मजीद में 1400 साल पहले बयान की गई थी, जदीद साइंस और जदीद मेडिकल साइंस आज इसे तस्लीम करने पर मजबूर है। कुरान पाक अल्लाह सुब्हानहु व तआला का कलाम है। इसका एक एक हर्फ अपने अंदर मुकम्मल एक फलसफा छुपाए हुए है। बस जरूरत इस अम्र की है कि कुरान पाक को पढ़कर समझने की कोशिश करनी चाहिए। दोस्तों, ये बात आप लोगों के साथ शेयर करने का मकसद ये है कि मैं आपके सामने गुजारिश करना चाहता हूं कि अगर आपके घर, ड्राइंग रूम में, गेस्ट रूम में, किचन में या घर के किसी भी हिस्से में अगर मकड़ी के जाले हैं तो खुदारा इसे फेंक दीजिए। ये नहुसत की अलामत है। अल्लाह पाक ने मकड़ी के घर के बारे में जो आपके साथ इरशाद फरमाया और इसका जो फलसफा है कि मादा जब बच्चे जनती है तो नर को मारकर घर से दूर फेंक देती है और वही बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो मां को मारकर घर से बाहर निकाल देते हैं, ये एक नहुसत की अलामत है और साइंसी तौर पर भी बताया गया है। और वैसे भी मकड़ी बुरी लगती है और घर में गंदगी फैलाती है, लिहाजा इनको घर में नहीं होना चाहिए। इसीलिए कहा गया है, और आपने बचपन में अक्सर सुना होगा कि मकड़ी के जाले घर में नहीं होने चाहिए। इसके पीछे का फलसफा आज आपको मालूम हो गया होगा।